हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 9th चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार। वी नो दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कृषि फसलों से, एंड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से। लास्ट वीडियो में हमने क्रॉप यील्ड्स के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। जंतु भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। जंतुओं को भोजन के लिए पालना पशुपालन कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो डिफाइंड एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक। पशुधन के प्रबंधन को भी पशुपालन कहते हैं। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स प्रॉपर फीडिंग, उचित पशुचारा, प्रॉपर शेल्टर, उचित रहन सहन व्यवस्था, प्रॉपर ब्रीडिंग, उचित प्रजनन, एंड देयर डिजीज कंट्रोल, और उनके रोगों में नियंत्रण। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स कैटल फार्मिंग, मवेशी या पशुपालन, पोल्ट्री फार्मिंग, कुक्कुट या मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन। Then fish production, it includes marine and inland fisheries. मत्स्य पालन या मछली उत्पादन, जिसमें समुद्री मत्स्यिकी और अंतःस्थलीय मत्स्यिकी शामिल है। Then final is beekeeping, मधुमक्खी पालन। As the population of India increases and as the living standard increases, the demand for milk, eggs and meat also going up. जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में उन्नति के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। सो अवेयरनेस एंड इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीडेड। इसलिए पशुधन उत्पादन के प्रति जागरूकता और सुधार की भी आवश्यकता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कैटल फार्मिंग। पशु कृषि क्या है? अ कैटल फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग कैटल बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर रेजिंग लाइवस्टॉक। पशु कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें उचित सुविधाओं में पशुपालन कर पशुधन बढ़ाना है। लाइवस्टॉक इंक्लूड्स डोमेस्टिकेशन ऑफ काउज, बफेलोज, शिप, गोट्स, पिग्स एटसेट्रा। पशुधन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि को पालना आता है। इंपॉर्टेंट लाइवस्टॉक आर काउज एंड बफेलोज। गाय तथा भैंसें मुख्य पशुधन है। टू मेजर स्पीशीज ऑफ इंडियन कैटल्स आर बोस इंडिकस, that is of cows, and Bos bovalis, and that is of buffaloes. भारतीय पालतू पशुओं में दो मुख्य स्पीशीज हैं, गाय की जैसे बोस इंडिकस एंड भैंस की बोस बुबेलिस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, कैटल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उपयोगिता के आधार पर मवेशी दो प्रकार के होते हैं। मिल्च एनिमल्स, ऑल्सो कॉल्ड डेयरी एनिमल्स, दुधारू पशु या डेयरी पशु। इट इंक्लूड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स ओनली। इसमें दूध देने वाली मादा पशुएं आती हैं। नाउ ड्राफ्ट एनिमल्स, कामगार पशु। ड्राफ्ट एनिमल्स आर यूज्ड फॉर फार्म लेबर लाइक प्लॉइंग, इरिगेशन एंड कार्ट पुलिंग एटसेट्रा। खेतों में काम करने वाले पशु जैसे हल चलाना, सिंचाई और बैलगाड़ी खींचना इत्यादि। नाउ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर कैटल फार्मिंग, पशु कृषि के प्रबंधन कार्य। Number 1, animal feeding. It includes the supply of uncontaminated and balanced diet. पशु आहार गंदगी रहित तथा संतुलित पोषण युक्त होना चाहिए। Animal feed are of two types. पशु आहार दो प्रकार का होता है। रफेज फीड, मोटा चारा, एंड कंसंट्रेट फीड, सांद्र चारा। रफेज फीड कंटेन हाई फाइबर कंटेंट एंड प्रोवाइड एनर्जी। मोटे चारे में बहुत अधिक रेशे होते हैं तथा यह ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे सीलेज और रेशे युक्त लेग्यूम। कंसंट्रेट फीड इज अ मिक्सचर ऑफ सेरल्स, सीड्स एंड ऑयल सीड केक्स which is rich in protein content. This feed is easily digestible and it helps the animal in increasing body weight. सांद्र चारा अनाजों, बीजों और तिलहन केक का मिश्रण होता है जिसमें प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। यह आसानी से पच जाता है और पशुओं का वजन बढ़ाता है।
नाउ सेकंड इज कैटल शेल्टर, पशु आवास. Shelter facilities include well ventilated roof shed which protect cattle from rain, cold and sun. पशु आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए. ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं. Proper cleaning involves periodic washing to get rid of dirt and loose hairs. समय समय पर सफाई ताकि गंदगी और खुलते बालों से छुटकारा पा सके. Number fourth is milk production. Milk production depends on the duration of lactation period and lactation period starts after the birth of calf. दुग्ध उत्पादन दुग्ध श्रवण काल पर निर्भर करता है. दुग्ध श्रवण का समय काल बच्चे के जन्म के बाद होता है. To increase the milk production, lactation period need to be enhanced by cross breeding. दुग्ध उत्पादन संकरण विधि से बढ़ाया जा सकता है. In crossbreeding, local breeds like Red Sindhi and Sahiwal cows, which has excellent resistance to the diseases, crossbred with foreign breeds like Jersey and Brown Swiss, which has long lactation period, to get the hybrid animals with both desired qualities, means longer lactation and resistant to the diseases. विदेशी नस्ल की गायें जैसे जर्सी व ब्राउन स्विस जिनमें कि लंबा दुग्ध श्रवण काल होता है का संकरण देशी नस्ल जैसे रेड सिंधी व साहिवाल जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है से कराने पर हाइब्रिड नस्ल के पशु तैयार होते हैं जिनमें दोनों गुण होते हैं, लंबा दुग्ध श्रवण काल तथा रोगों से लड़ने की क्षमता. नाउ नंबर 7 इज द कैटल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस. Diseases caused by external and internal parasites like fluke and worms and also by some pathogens, virus, bacteria, etc. पशुओं को रोगों से बचाना चाहिए जैसे कि बाह्य परिजीवी और अंत परिजीवी और अन्य रोगजनक जैसे बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि. These can be cured by some preventive measures. हम इनको ठीक कर सकते हैं यदि हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं, लाइक प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द एनिमल वेस्ट एंड द डेड एनिमल्स. पशुओं के गोबर और मरे हुए पशुओं का उचित निदान करने से. प्रॉपर क्लीनिंग एंड वेंटिलेशन ऑफ दियर शेल्टर्स, उनके आवास की उचित सफाई और रोशनदान लगा करके. बाई हाइजीनिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, पशुओं की उचित सफाई तथा पशु उत्पादों का उचित प्रबंधन करने से. बाय पीरियोडिक वेटरनरी फिजिशियन चेकअप एंड वैक्सीनेशन, समय पर वेटरनरी डॉक्टर द्वारा चेक करना तथा टीकाकरण इत्यादि से हम पशुओं को रोगों से मुक्त रख सकते हैं. नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग, कुक्कुट व मुर्गी पालन. पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज द डोमेस्टिक फॉल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट. अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही मुर्गी पालन किया जाता है. सो इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड, इसलिए मुर्गी पालन में मुर्गी की उन्नत नस्लें विकसित की जाती हैं. दैट इंक्लूड्स लेयर वैरायटी एंड ब्रॉयलर्स. लेयर वैरायटी इज फार्म फॉर एग प्रोडक्शन एंड ब्रॉयलर फॉर मीट. अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर नस्ल का पालन तथा मांस के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है. फॉर इम्प्रूव्ड वैरायटीज क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बिटवीन इंडियन स्पीशीज लाइक असील एंड फॉरेन स्पीशीज लाइक लेगहॉर्न एटसेट्रा सो दैट डेवलप न्यू वैरायटीज कंटेन डिजायरेबल ट्रेट्स. नई उन्नत नस्लें बनाने के लिए देशी जैसे एसील तथा विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है ताकि उनसे अच्छी गुण वाली वैरायटी प्राप्त हो. These new varieties contain following desirable traits. इन नई किस्मों में निम्नलिखित गुण होते हैं जैसे नंबर 1 नंबर एंड क्वालिटी ऑफ द चिक्स, चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता बढ़ाना. नंबर 2 ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों का व्यावसायिक उत्पादन करना. नंबर 3 समर एडेप्टेशन कैपेसिटी मीन्स टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान सहन करने की क्षमता जिनमें हो.
एंड नंबर फोर्थ इज लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, जिनकी देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता हो। एंड नंबर फाइव इज रिडक्शन इन साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड्स विच यूज चीपर फाइब्रस डाइट्स फॉर्मुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। छोटे आकार के अंडे देने वाले पक्षी जो सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सके, जो कि कृषि के उत्पोत्पाद से तैयार होते हैं। नाउ व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन? अंडों और ब्रॉयलर उत्पादन के लिए प्रबंधन प्रणालियां कौन सी होती हैं? नंबर वन इज मेंटेनिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर, उचित तापमान बनाए रखना। प्रोवाइडिंग गुड एंड हाइजीनिक हाउसिंग कंडीशन, उचित स्वच्छ आवास की उपलब्धता करवाना। एंड प्रोवाइडिंग ए प्रोटीन रिच डाइट फॉर ब्रॉयलर्स एंड डाइट विथ हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड के फॉर एग लेइंग बर्ड्स। प्रोटीन युक्त आहार ब्रॉयलर के लिए तथा विटामिन ए और के की अधिक उपलब्धता वाला आहार अंडे देने वाले मुर्गियों के लिए। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीजेस, रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना मुख्यतः शामिल है, जिससे अंडे तथा ब्रॉयलर की उत्पादकता अच्छी बढ़ाई जा सकती है।